भगवद गीता जयंती, हरि बोल। तो कल जो है भगवद गीता का पाठ किया जाएगा, सवेरे 2 घंटा, शाम को 2 घंटा गीता का पाठ करेंगे। पूरा अध्याय 18 अध्याय पाठ करेंगे। तो कल के दिन से भगवद गीता का जो भगवान ने उपदेश किया था, उसी दिन से महाभारत का युद्ध शुरू होता है, 18 दिन का युद्ध। तो 18 दिन का जो युद्ध होता है, तो उस अध्याय में सबसे पहले भगवान गीता का उपदेश करते हैं अर्जुन को। और गीता का जो भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, है ना, तो पहला दिन है ना। लेकिन हाँ, तो वो कल होगा। लेकिन संजय जब धृतराष्ट्र को बताते हैं, वो 10वें दिन बताते हैं, 10वें दिन समाचार देते हैं। 10वें दिन जब भीष्म जी का जो है सरसैया हो जाती है और महाभारत का युद्ध जो है जल्दी ही बंद हो जाता है। कौरव पक्ष योद्धा और पांडव पक्ष योद्धा दोनों ही जो है शोक में डूब जाते हैं। भीष्म जी के सरसैया के कारण युद्ध बंद कर देते हैं। तो संजय को समय मिलता है कहाँ? कुरुक्षेत्र में आने के लिए, कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास आने के लिए। तो इस बात को समझना है ना। तो ये भगवद गीता का जो है पर्व है, जो महाभारत का भीष्म पर्व का 13वां अध्याय, वो भगवद गीता के पर्व का पहला अध्याय है ना। भगवद गीता शुरू होती है 25वें अध्याय से। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से भगवद गीता शुरू होती है। मतलब भगवान अर्जुन का मतलब संवाद शुरू होता है ना। और पहला अध्याय 25वां अध्याय है। लेकिन 25वें अध्याय से पहले 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय में संजय धृतराष्ट्र की बात होती है ना। तो इसमें बताया गया है कि जब भीष्म जी की सरसैया हो गई, तब युद्ध भूमि से संजय आए धृतराष्ट्र के पास। जब भीष्म जी की सरसैया हो गई, 10 दिन तक का जो युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र को कोई समाचार नहीं मिला युद्ध का। धृतराष्ट्र जो है चिंता मग्न है, उन्हें कुछ पता नहीं कि युद्ध में क्या हो रहा है। और संजय कहाँ पर है? युद्ध भूमि में। संजय कहाँ पर है? युद्ध भूमि में है। तो युद्ध भूमि से जो है अवकाश मिलता संजय को कब? 10वें दिन, है ना। तो 10वें दिन जो है अथ गावल गणेर विद्वान संयोगादित भारत है। युद्ध भूमि से आए संजय, प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्व है। उनको सब जो है प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। संजय को सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। किसके कारण? व्यास जी के कारण। व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, इसलिए वो सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप सोचिए, अगर संजय युद्ध में, अगर युद्ध भूमि में है, युद्ध कर रहे हैं, तो फिर युद्ध का हाल कैसे बता सकते हैं? अभी संजय जाएंगे धृतराष्ट्र के पास और पूरा युद्ध का हाल बताएंगे, तो युद्ध का हाल तो उन्होंने देखा ही नहीं। वो तो युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में लगे। युद्ध का हाल कैसे बताएंगे? क्योंकि उनको भूत, वर्तमान, भविष्य वो सब कुछ जो है देख सकते हैं। व्यास जी की कृपा से उनको भूत भव्य भविष्यविद, भूत काल को जानते हैं और भव्य काल यानी वर्तमान काल को जानते हैं और भविष्य काल को जानते हैं। कौन? संजय जानते हैं। ध्यायते धृतराष्ट्र से सहसोत्पत्ति दुखिता। तो धृतराष्ट्र चिंतामग्न है, युद्ध के बारे में उन्हें कोई से समाचार नहीं मिल रहा अभी तक, चिंतित हैं। तो सहसा वो आए धृतराष्ट्र के पास। आचष्ट निहितम भीष्मम भरतानाम पितामहम, और समाचार दिया भीष्म जी का निधन हो गया।
अभी संजय भगवत गीता जो पूरी सुनाएंगे धृतराष्ट्र को, है ना, तो अभी उन्होंने सुनाना शुरू नहीं किया है धृतराष्ट्र को गीता। उन्होंने पहले सबसे पहले ये समाचार दिया कि आज 10वें दिन का युद्ध जल्दी समाप्त हो गया, क्योंकि भीष्म जी का निधन हो गया और मैं जो है आया हूँ जल्दी। और संजय के पास जो है वो शक्ति कैसी थी कि पैदल चल के आए या रथ से आए, नहीं, आकाश से जो है वो बहुत जल्दी कुरुक्षेत्र से कहाँ गए, धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर में आ गए, बहुत जल्दी आ गए आकाश से। आकाश में गमन करने की शक्ति भी उनको धृतराष्ट्र से प्राप्त हुई, धृतराष्ट्र नहीं, वेद व्यास से आकाश में गमन करने की शक्ति भी प्राप्त हुई। और वेद व्यास जी के द्वारा संजय को ये भी वर मिला कि युद्ध में ये रहेंगे संजय, लेकिन एक भी इनको घाव नहीं होगा शरीर में। तो 10 दिन तक युद्ध जो है संजय ने किया कौरव पक्ष के योद्धाओं में रह करके, कौरव पक्ष योद्धाओं की ओर से युद्ध किया, लेकिन उनको कोई भी घाव नहीं हुआ। और जैसे युद्ध बंद हुआ, है ना, पांडव पक्ष के योद्धा और कौरव पक्ष योद्धा सब शोक में युद्ध बंद कर देते हैं। और संजय बड़ी जल्दी जो है तेजी से आकाश मार्ग से कुरुक्षेत्र से कहाँ पहुँचे, हस्तिनापुर। किसके महल में, धृतराष्ट्र के महल में। आचष्णहितम भीष्मम भरतानाम पितामहम, भरत वंशियों के जो पितामह हैं उनके भीष्म का निधन उन्होंने बताया। संजय जो हम महाराज नमस्ते भरतर्षभ, हे महाराज मैं संजय हूँ। किससे कहा, धृतराष्ट्र से, क्योंकि वो अंधे हैं, तो वो धृतराष्ट्र को अंधे देख नहीं सकते, तो उन्होंने सूचना दी कि हे महाराज मैं संजय हूँ। संजय हम महाराज नमस्ते भरतर्षभ, हतो भीष्म शांतनवो भरता नाम पितामह। तो शांतनु नंदन जो भीष्म है, तो उनका जो है निधन हो गया है, भरत वंशियों के पितामह थे। ककुदम सर्व योधा नाम धाम सर्व धनुष्मताम, तो सब योद्धाओं के जो है सिरमौर थे और सब धनुर्धरों के आश्रय थे। सतल्प गतः सोद्य सेते कुरु पितामह, तो वो जो है आज सो रहे हैं, कुरुवंशों के पितामह सो रहे हैं। किस सैया में सो रहे हैं, बाणों की सैया में, बाणों की सैया में अब जो है वो पड़े सो रहे हैं। कोई सोएगा बाणों की सैया में, और बाण आर पार है पूरे ना, ये शेते वो शयन कर रहे हैं। यश वीर्यम समाश्रित द्योतम पुत्रस्तवा करो, तो जिनके बाहुबल का भरोसा करके आपके पुत्र ने जो है जुआ खेला था। किसके बल पर, भीष्म जी हमारी रक्षा करें, हैं, तो भीष्म जी की पराक्रम के बल पर आपके पुत्र दुर्योधन ने क्या खेला था, जुआ खेला था, जुआ खेला था। ससेते निहतो राजन संख्य भीष्मा शिखंडिना, तो वे जो है महाराज अब युद्धभूमि में शयन कर रहे हैं, शिखंडी के द्वारा जो है वो युद्धभूमि में शयन कर रहे हैं। यहाँ सर्वान पृथ्वी पालान समवेतान महामृधे, तो इस महायुद्ध में जो है समस्त जो राजा हैं इकट्ठे हुए थे। जिगाए के रथे काशीपुरयाम महारथा, क्षमा करना, वो बता रहे हैं भीष्म जी कि उनका कितना पराक्रम था कि प्राचीन काल में काशीपुरी में ही जो है नगरी में, काशी नगरी में एकत्रित सभी राजाओं को अकेले ही युद्ध में पराजित किया था। काशी राज की कन्याओं का अपहरण किया था, जितने राजा थे स्वयंवर में अकेले पराजित किया था भीष्म जी ने। जामदग्निम रणे रामम जो युद्धत अप संभ्रम, और यहाँ तक कि परशुराम जी के साथ भी निर्भय होकर युद्ध किया था। भीष्म जी की कितनी शक्ति थी सोचिए, परशुराम जी ने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया, 21 बार। और एक व्यक्ति है जो भीष्म है, जो कि परशुराम जी के साथ युद्ध करे, क्या आश्चर्य। परशुराम जी के सामने जितने भी पृथ्वी भर के राजा हैं वो सब मारे गए, 21 बार मारे गए। उन्हीं परशुराम जी के साथ में भीष्म जी ने युद्ध किया।
जामदग्निम रणे रामम यो युद्धत अपसंभ्रमा न हतो जामदग्नि ने सहतोद्य शिखंडिना। और परशुराम जी के द्वारा वे नहीं मारे गए और आज शिखंडी के द्वारा मारे गए। तो कारण क्या है? अधर्म के पक्ष में। तो यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है? अधर्म के पक्ष में, है ना। तो मारे गए। महेंद्र सदृशा शौर्य स्थैर्य चा हेमवान है ना। तो जो है शौर्य में इंद्र के समान थे और स्थिरता में हिमालय के समान थे। समुद्र गंभीरता में समुद्र के समान थे। सहिष्णुत्व धरा समा, सहनशीलता में पृथ्वी के समान थे। कौन? भीष्म जी, है ना। सरदंष्टो धनुर्वक्त्रा खड्ग जे वो दुरासधा। तो वो जो है आपके जो पिता हैं भीष्म जी, है ना, तो इतने महान, उनका जो है पराक्रम था। तो वे जो है क्या हुआ है? नरसिंहा पिता ते दे पांचाल निपातिता। पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा वो मार गिराए गए। पांडवा नाम महासैन्यम यम दृष्टोद्यत महाहवे। तो जब पांडवों की भारी सेना जब उनको देखती थी तो प्रावेपत, तो पूरी पांडवों की सेना भय से कांपती थी। किनके कारण? भीष्म जी के कारण, हैं। और सिंगम दृष्टि गोगण, जैसे बहुत सी गौएं हैं, एक शेर के बीच में बहुत सी गौएं क्या करेंगी? भागेंगी। सब गौएं मिलकर के भी एक शेर का सामना नहीं कर सकती। इसी प्रकार से पूरी पांडव की सेना उनके सामने उद्विग्न होती थी। पर रक्षस सेना हम थे दशरात्रम ने कहा, और उन्होंने जो है आपकी सेना की रक्षा 10 दिनों तक की है। और अब क्या हुआ? जगामस्तिम तम एवादित्या कृत्वा कर्म दुष्कर्म। इतना दुष्कर पराक्रम करके वो अब जो है जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाएं, उसी प्रकार से भीष्म जी जो है अस्त हो गए हैं। यहाँ से शक्र एवं क्षोभ्यो वर्षण बाणां सहस्रता। तो हजारों बाण जो है वो छोड़ते थे अपने धनुष से। और जगान योद्धा नाम अर्बुदम 10 दिन, 10 दिनों तक उन्होंने 10 करोड़ योद्धाओं का वध किया। क्या 10 दिनों में 10 करोड़ योद्धाओं का वध किया? यानी एक दिन में कितना वध करते थे? 1 करोड़। 10 दिनों में 10 करोड़ योद्धाओं का वध करके फिर वो जो है अस्ताचल को चले गए, यानी निहत हो गए, है ना। अर्बुदम 10 दिन है ससेते निहतो भूमो वात भग्न ए विद्रुमा। और आज जो है वो अब भूमि में गिरे हुए हैं। कैसे गिरे हुए हैं? जैसे वृक्ष जो है हवा के द्वारा गिराया गया हो। तब दुर्मंत्रते राजन तथा नारहा सभारत है। तो ये सब आपकी दुर्मंत्रणा का ये फल है, नहीं तो उनकी जैसी दुर्दशा नहीं होगी। तो संजय ने पूरा आरोप, पूरा दोष किसके ऊपर लगाया? धृतराष्ट्र के ऊपर, कि आपकी दुर्मंत्रणा का। देखो कितने पराक्रमी, कितने पराक्रमी। एक दिन में 1 करोड़ योद्धा मारते थे। कितना? 1 करोड़ योद्धा 10 दिन में 10 करोड़ योद्धा मार के जो है, और वो चले गए। आपकी दुर्मंत्रणा के कारण इतने पराक्रमी भीष्म की भी मृत्यु हुई। तो क्या है? अधर्म है, अधर्म का ये फल है ना। तो आपके अधर्म के जो है पक्ष में उन्होंने जो है युद्ध किया। तो ये जो है भगवद गीता के भीष्म पर्व का 13वां अध्याय था। और इसमें 13 श्लोक भी हैं। इसमें विशेष बात की मतलब समझने की है, 13वां अध्याय भी है और 13 श्लोक हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब संजय ने धृतराष्ट्र को सूचना दी तो धृतराष्ट्र ने बहुत शोक किया। वो बहुत श्लोक हैं जिसमें धृतराष्ट्र ने बहुत शोक किया। और इसके बाद फिर जो संजय हैं वो फिर ये कहते हैं कि आपने बहुत प्रश्न किए महाराज, आपने बहुत प्रश्न किए हैं, परंतु सारा दोष आपको दुर्योधन के माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। धृतराष्ट्र जो है सब दोष दुर्योधन के माथे मढ़ रहे हैं। तो संजय कह रहे हैं कि ये सब जो है दोष दुर्योधन के माथे में नहीं मढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवान जब आए थे तो भगवान ने कहा था कि आप अगर अपनी रक्षा करना चाहते हो और धर्म की रक्षा करना चाहते हो और पांडवों के जो द्वारा आप संकट से बचना चाहते हो तो 4 लोगों को आप बंदी बना करके पांडवों को सौंप दे दीजिए।
4 लोगों को बंदी बनाओ। कौन कौन से? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। इन 4 लोगों को आप बंदी बना करके पांडवों के को सौंप दीजिए, है ना। तो धृतराष्ट्र मोह तो जो है अब गलती धृतराष्ट्र दुर्योधन की बता रहा है कि दुर्योधन ही मेरी बात नहीं मानते। अब नहीं मानता तो तुम्हारा क्या, तुम राज सिंहासन पर बैठे हो तो तुम आदेश दो उसको, हाँ, इसको बंदी बना जाए, है ना। तो ये जो है मतलब जो राजनीति है तो बता रहे हैं कि आप दुर्योधन के माथे पर नहीं मरना चाहिए, है ना। पांडव आप लोगों के द्वारा किए गए अपमान को अच्छी तरह जानते थे, तथापि उन्होंने केवल आपकी ओर देख करके ही आपके द्वारा न्याय की आशा रख करके जो है वन में बहुत क्लेश होगा, बहुत सहन किया। पांडवों ने आपसे आशा करते थे कि आप न्याय करेंगे, है ना। फिर भीष्म जी कहते हैं, ये संजय कहते हैं कि मैं अब जो है ये वृत्तांत सुना रहा हूँ आप, क्योंकि ये सारा विधान मुझे पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है, जिनकी कृपा से मुझे परम उत्तम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। जिनकी कृपा से, किनकी कृपा से? संजय कह रहे हैं वेद व्यास जी की कृपा से मुझे परम उत्तम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है और इंद्रियातीत विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाली दृष्टि मिली है। जो इंद्रियों से हम नहीं देख सकते, जान सकते, वो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है वेद व्यास जी के द्वारा। दूर से भी सब कुछ सुनने की शक्ति प्राप्त हुई है। क्या? संजय कह, मुझे दूर से भी सब कुछ सुनने की शक्ति प्राप्त हुई है, दूसरे के मन की बातों को समझ लेने की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हुई है। क्या? दूसरे की मन की बातों को भी समझ लेने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है। और भूत और भविष्य का ज्ञान, भूत और भविष्य का ज्ञान हुआ मुझे। शास्त्र के विपरीत चलने वाले मनुष्यों की उत्पत्ति का ज्ञान हुआ। आकाश में चलने फिरने की शक्ति भी मुझे प्राप्त हुई। तो संजय कैसे आए? आकाश में ही, आकाश से चल करके आए हैं। आकाश में चलने फिरने की उत्तम शक्ति प्राप्त हुई है और युद्ध के समय अस्त्रों से अपने शरीर के अछूते रहने का अद्भुत चमत्कार भी प्राप्त हुआ। पूरी युद्ध में मैं कैसा रहा हूँ? अछूता रहा। इतने शस्त्र चले लेकिन मैं अछूता रहा, है ना। तो मैं उन्हीं व्यास जी को नमस्कार करके अद्भुत युद्ध का वर्णन करता हूँ। एक रुक जाओ हरि बोल, रुक जाओ, आप बात करें। तो यहाँ जो है संजय जो है इस प्रकार से कह करके फिर वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र को। और जो है ये 12 अध्यायों तक संजय की धृतराष्ट्र से इस प्रकार की बात होती है। तब धृतराष्ट्र फिर 25वें अध्याय में, 12 अध्याय के बाद 25वां अध्याय होता है, तो उसमें जो है धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने, उस पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय फिर वर्णन करते। तो 18 अध्याय की जो गीता संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो ऐसे नहीं सुना रहे हैं कि मतलब जैसे हो रहा है वैसे ही सुना रहे हूँ, ऐसे नहीं सुना रहे हैं, बल्कि 10 दिन का जो है युद्ध जब हुआ, 10वें दिन जल्दी बंद हो गया तो उनको आकाश मार्ग से जा करके जल्दी से धृतराष्ट्र को पूरा सुना देते हैं। रात भर में जो है 10 दिन का युद्ध पूरा सुना दिया। उसके बाद तो आ गए, फिर युद्ध भी कर रहे हैं, कौरव में युद्ध भी कर रहे हैं। 5 दिन और फिर द्रोणाचार्य का जो है निधन हुआ, तो उसमें भी उनके सम्मान में युद्ध बंद हो गया। तो संजय तुरंत आकाश मार्ग से जा करके धृतराष्ट्र को 5 दिन का फिर युद्ध सुनाते हैं। इस प्रकार से संजय युद्ध सुनाते हैं। तो आज का जो है मतलब विशेष, मतलब ये हमने जो चर्चा की है तो ये विशेष चर्चा है कि संजय धृतराष्ट्र के बीच में जो है 12 अध्यायों में पहले से चर्चा हुई, तब संजय ने गीता का जो है ये जो ये संवाद है, ये जो है संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाना शुरू किया। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।